एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 8 आराम करो कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 8 है आराम करो कविता, जिसके कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, प्रस्तुत कविता में किस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों का वर्णन है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में आराम को प्रमुखता प्रदान करने वाले लोगों के मानसिकता का वर्णन है। प्रश्न संख्या ख है, खाट पर लेटे लेटे कवि किसकी रचना करते हैं? उत्तर है, खाट पर लेटे लेटे कवि कविता की रचना करते हैं। प्रश्न संख्या ग है, खाट पर लेटे ही सर किसके जैसा हो जाता है? उत्तर है, खाट पर लेटे ही सर इंजन जैसा हो जाता है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, कवि के मित्र उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं? उत्तर है, कवि के मित्र उन्हें सलाह दे रहे हैं कि मनहूस की तरह मत पड़े रहो, जमाना बदल गया है, काम करके संसार में अपना नाम करो। प्रश्न संख्या ख है, मित्र के सुझाव या राय पर कवि की प्रतिक्रिया कैसी थी? उत्तर है, मित्र के सुझाव या राय पर कवि की प्रतिक्रिया जवाबी थी। वे उनको आराम का लाभ बताते हैं। वे उनके बेतुके भाषण से पुरुषों की बदनामी नहीं चाहते। प्रश्न संख्या ग है, कवि अपने अनुभव के अनुसार कैसे जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों? उत्तर है, कवि सुखमय जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, आराम ही आराम हो, क्योंकि आराम शब्द में राम छिपे हैं जो सांसारिक बंधन से दूर रखते हैं। प्रश्न संख्या घ है, जीवन में यदि काम करना ही पड़ जाए तो कवि के अनुसार क्या करना चाहिए? उत्तर है, जीवन में यदि काम करना ही पड़ जाए तो कवि के अनुसार हमें अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या अंग है, कवि अक्लमंद लोगों के पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उत्तर है, कवि अक्लमंद लोगों के पास इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वे बेकार का सुझाव या राय देकर काम करने का अधिक महत्व देते हैं, आराम करने का नहीं। प्रश्न संख्या च है, बेफिक्री से खाट पर पड़े रहने से कवि को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? उत्तर है, बेफिक्री से खाट पर पड़े रहने से कवि को परम सुख का आनंद मिलता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, अंतर मन से मधुर गान के रूप में भाव प्रकट होते हैं, बुखार व कमजोरी भी दूर होती है। प्रश्न संख्या 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। भाव है, यह कथन कवि के मित्र का है। वह उनको सुझाव दे रहा है कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, आराम मत करो, परिश्रम करके संसार में अपना काम कर लो। यह जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो आराम करो। भाव है, यूँ तो कवि महोदय अपने मित्र को समझाते हैं कि यह जीवन और जवानी क्षण भंगुर यानी क्षण में नाश होने वाला है, पता नहीं कब क्या हो जाए, यह कब नष्ट हो जाए, इसीलिए आराम करो। आराम में राम है जो सांसारिक बंधन से मुक्त कर देंगे। ग है, जो ओट हिलाने में रस है वह भी न हाथ चलाने में। भाव है, कवि अपने मित्र से कहते हैं कि बात करने में बहुत आनंद आता है, जो मज़ा बात करने में है वह परिश्रम करने में नहीं है। चौथा है, सही शब्दों का मिलान कीजिए। राशन यानी आपका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है तोंद। ख है, सुधा बूंद। ग, यौवन क्षण भंगुर। घ, लंबी बातें बात। अंग है, दिया जलने। च है, बेफिक्री 12 घंटे। छ है, भाव यानी रस। ज, बूटो ऊँटो। पांचवा है, काव्यांश। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। मैं औरों की तो नहीं, बात पहले अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ।
मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में गीत फूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। यह खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। इस पर आधारित प्रश्न क है, कवि खाट पर लेटा बूटों को ऊँटों की उपमा किस प्रकार देता है। ऊँट प्रायः भार यानी बोझ ढोने के ही काम आता है। जब कवि खाट पर आराम कर रहा होता है तो उसे अपने बूट ऊँट के समान लगते हैं। कवि अपने आप को खटरागी क्यों कहता है। कवि खाट पर लेटा है तो उनको परम आनंद आता है। खाट पर लेटे लेटे कवि के अंतर्मन से गीत फूटने लगते हैं, इसीलिए वे स्वयं को खटरागी कहते हैं। ग है, कवि अपने अनुभव के आधार पर हमें क्या सलाह देता है। कवि अपने अनुभव के आधार पर हमें यह सलाह देते हैं कि आंगन में खाट बिछाकर बैठ जाओ या लेटकर आराम करो। आराम करने में आनंद ही आनंद है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, मित्र के अनुसार कवि को कितना राशन मिलता होगा। 2.5 छटाक, 1.5 छटाक, 1 छटाक, 1 किलो। तो मित्र के अनुसार कवि को 1.5 छटाक राशन मिलता होगा। ख है, कवि को मित्र की बातें कैसी लगी। कड़वी, मुश्किल, व्यर्थ, सरल। तो कवि को मित्र की बातें सरल लगी। ग है, आराम शब्द में क्या छिपा है। खुशी, राम, आरा, नींद। आराम शब्द में राम शब्द छिपा हुआ है। घ है, कवि क्या कहलाना सही समझता है। आलसी, कामचोर, मूर्ख, समझदार। तो कवि मूर्ख कहलाना सही समझता है। अंग है, सच्चे योगी की क्या विशेषता होती है। योग करते हैं, अधिक से अधिक सोते हैं, उपदेश देते हैं, ईश्वर ध्यान में मग्न रहते हैं। तो सच्चे योगी की विशेषता है कि वे अधिक से अधिक सोते हैं। जीने की कला है, जीवन में बस आराम करते रहना जरूरी है या बस काम करते रहना। तर्क सहित लिखिए। जीवन में यदि हम आराम करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। अगर काम ही करते रहेंगे तो आराम कब करेंगे। जीवन में आराम भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। इसीलिए जीवन में काम और आराम दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत महत्व है। भाषा कौशल है, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। जीवन का होगा मरण, अक्ल का अक्लमंद का बेअक्ल, सुधा का गरल, जागृति का सुषिप्त, योगी का भोगी, यौवन का बुढ़ापा, रस का अपरस, ज्ञाता का अज्ञाता। दूसरा है, दिए गए उपसर्गों से बनने वाले शब्द लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ बद, बदसूरत, बदनाम। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आकार, आराम। अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अपमान, अपशब्द। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनुकूल, अनुसार। बे उपसर्ग से बनने वाले हैं बेअसर, बेअक्ल। तीसरा है, कर्म के आधार पर वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। क है, तुम किस चक्की का आटा खाते हो। तो ये सकर्मक क्रिया का भेद है। ख है, मर मिटकर दुनिया में नाम करो। ए कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया का भेद है। ग है, आराम जरूरी है। एक कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया है। घ है, बैठे बैठे लंबी बातें करो। ये वाक्य कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया है। अंग है, चुपके से सो जाया करो। यह वाक्य कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया है। च है, रात होने से पहले घर आ जाया करो। ए वाक्य कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया है।
इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे भी अच्छे तरीके से लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।